हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। आज जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस है बोविस्टा का। ये 3 महीने का फॉलोअप के बाद मैं बता रहा हूँ। फीमेल पेशेंट थी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर था और उन्होंने जनरल फिजिकल सिम्टम में कुछ खास नहीं था। लाइफ भी उनकी अनइवेंटफुल थी और इनको जो समस्या थी कि इनका जो महीना आता था वो बहुत ज़्यादा आता था। ब्लीडिंग सिर्फ रात को होती थी, सोते समय। पेड़ों में दर्द होता था जैसे सीपिया में होता है, नीचे ड्रैगिंग पेन, बियरिंग डाउन पेन। महीना जब आता था तो उस समय उनका पेट खराब हो जाता था और महीना ख़त्म होने के बाद बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा ब्लड क्लॉट आ जाते थे। ये केस मैंने रिपोर्टराइज किया था रडार पे, तो शुरू के 2-3-4 रेमडी थी, नाइट्रोम्यू, सीपिया, डेलियमटिक, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो पहला सिम्टम था ओनली एट नाइट, इसमें 2 दवा थी, बोविस्टा और आपका मैककार्ब, ठीक। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो फिर इसको ओपन किया बोरिक में, तो उसमें मुझको जो सुटेबल रेमडी दिखी वो थी बोविस्टा। एलन स्किनर जब आप खोलेंगे पेज नंबर 65, तो उसमें कितना क्लियर कट, जैसे लग रहा था कि मरीज ये बुक की सारी चीज़ें खुद ब खुद बता रहा है। ये हमारी कमी है कि शायद हम उतना लेबर नहीं कर पाते या उस चीज़ों को खोज नहीं पाते। मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम। मैककार्ब दूसरी दवा है। ओनली ड्यूरिंग द डे, सीजर्स लाइक डाउन जो है कैक्टस, कॉक्सटिकम और लिलियम टी। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, अमोनियम कार्ब है। ओकेशनल शो एवरी फ्यू डेज बिटवीन पीरियड्स, बोरैक्स है। एवरी 2 वीक्स डार्क एंड क्लॉटेड विथ पेनफुल बियरिंग डाउन पेन, जो दूसरी दवा है वो है सीपिया। तो रिपोर्टराइजेशन के समय हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं जो शुरू की 2-3 रेमडीज़ हैं वही दवा है और पीछे जाना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ बहुत पिक्यूलियर, बिल्कुल इंडिकेटेड एग्जैक्ट रेमडी मिल जाए, जिसे बोरिक में या आप रेफ़र कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेमडी कह सकते हैं। और बहुत ही मार्वलस रिजल्ट भी मिला इस केस में, बहुत बढ़िया। मेंसेस आज जो उसके बाद का मेंसेस आया था वो रेगुलर आया था, फिर जो दूसरे महीने में आया, तीसरे महीने में वो भी रेगुलर आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब उसका मेंसेस रेगुलर आएगा, कंटिन्यूअस 2 मंथ्स वो रेगुलर आया है। तो ये था केस बोविस्टा का। थैंक यू।